राम अभिलाष यादव का परिवार है, पूरी तरह से दबंग परिवार है। इसके घर में वकील हैं, मास्टर हैं, पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, बदमाश लोग इसके घर में खुद 4-5 आदमी है और बदमाश लोगों की एक टीम, इनका एक ग्रुप बना हुआ है। ये वकील से लेकर के पुलिस से लेकर हर तरफ से इसकी जो है पैठ बनी हुई है। इससे ये हमारा परिवार आज से नहीं पीड़ित है। मेरे को अभी कोई कुछ नहीं करने का दिल कर रहा है, ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करने का कोई, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। कोई ड्यूटी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। अभी भी डर बना हुआ है कि हम जाएंगे देश की सेवा करने, बॉर्डर पे जाएंगे तो हमारे साथ अभी भी अनहोनी हो सकती है। मैं अभी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे घर का जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, अपराधी जेल में नहीं जाते, उनको सज़ा नहीं, अभी मेरे को ड्यूटी में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। सेना अगर कोई एक्शन ले रही है तो ठीक है, और नहीं तो मेरे को अभी नौकरी करने का दिल नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से ये घटनाएं हुई है, 2 परिवार हमारे घर के मारे गए हैं, बाकी लोग घायल नहीं आते तो पूरा परिवार ही खत्म, पूरा परिवार, लोग मेडिकल नहीं करा, पूरा परिवार खत्म हो जाता। भैया आर्मी डिपार्टमेंट की कुछ गाइडलाइन होती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत आप लोग अपने आप को कंट्रोल में करते हैं, लेकिन अगर छूट मिला तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं, मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बात अगर मोदी जी भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं हुई हैं, आज मैं बाहर रह रहा हूं, हो सकता है कि अभी हमारा परिवार में और कितने लोगों की जान जाए, इसलिए मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारी परिवार को सुरक्षा दें, जो बचे हुए लोग हैं, और जो कार्रवाई माफिया के प्रति होना चाहिए वो कार्रवाई करें। उनको कम से कम उम्र कैद या फांसी की सज़ा होना चाहिए। हमारे घर में जो अभी 2-3 लोग बचे हैं करके मेरे कार्रवाई नहीं किए और रास्ता का खड़ंजा उखाड़ ले गया। अंतोगत्वा दीपावली के दिन ये दिया का एक बहाना था, लेकिन इसके पहले सुनियोजित षड्यंत्र बना करके ये मार दिया। अगर 12 बजे मैं वहाँ नहीं गया होता तो बंदूक लेकर रविशंकर यादव अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से वो कहा था एसपी दुबे किधर गया। अब भी 5 लोगों को पकड़ नहीं पाई है। जो नाम हम लोग दिए हैं उनमें से विपिन यादव और कुलदीप यादव और विकास यादव और लवकुश यादव जो पुलिस में है, वो पुलिस का ही डिपार्टमेंट में है, फिर भी वो फरार है। अभी तक पुलिस उनको खोज नहीं पाई है। अच्छा, वो भी शामिल था इसमें वो मेन है, वही है जो गिरोह बना गया है। और मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं अपने बड़े भैया और पापा को अस्पताल ले जाऊं। एम्बुलेंस बुला रहा था, पुलिस भी लेट आई। इन सब कामों में पुलिस तो पहुंचती नहीं है जल्दी। फ़ोन करते रहे हम लोग, पुलिस लेट आई और वो लोग इस अंजाम को वारदात देकर भाग गए। ऐसी स्थिति मैं अपने आँखों से देखा हूँ। और मेरा छोटा भाई नितिन भी है, वो भी देख रहा था और उसे भी मार रहे थे, घसीट ले गए थे उसे। आपको क्या चीज़ से मारे हैं लोग? सर में बहुत ज़्यादा चोटें जानकारी मिली है। से मार दिए हैं, मेरे 5-10 टाके लगे। फिल्मों में देखा होगा, लेकिन फिल्मों वाली सीन यहाँ कोई काल्पनिक नहीं है, यह सच्चाई है और सच में इन्होंने आंखों से सब कुछ देखा। इनके मैं कहे अनुसार बता रहा हूँ। फिलहाल 2 लोगों की डेथ तो ऐसे होगी नहीं। बहुत कितने देर तक यह लड़ाई लगी थी? ये लड़ाई लगभग 15 से 20 मिनट तक चली। जो लाठी डंडे से एकदम एक लोगों को 5-5 आदमी बाहर ही रहे थे। कुछ बदमाश भी बुलाए थे जो एकदम पेशे से एकदम गुंडा थे वो लोग। इस तस्वीर को भाई ने नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथ। आज हम हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में आपको बता दें, एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसका कुछ वीडियो क्लिप भी है। मैं वीडियो क्लिप भी डालूंगा, आप देखेंगे। हमारे बगल में जो है ये
वीडियो क्लिप चल रही है किस तरह से जो यहाँ है झगड़ा होता है। पहले आपको बता दें कि देवरिया कांड आपने देखा ही होगा, जौनपुर कांड देखा ही होगा, बनारस का कांड भी चालू हो गया है और एक मामला आजमगढ़ से भी आ गया है। लेकिन अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ, तब तक एक मामला आ गया प्रयागराज से। जमीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कमी किसकी है? अब मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, अदर चैनलों पे बताया है कि राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जाती है। जहां भी मामला आता है तो राजस्व विभाग पहले आ जाता है। सर आज पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के पास। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और किस गाँव में आज हम लोग पहुंचे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। शारदा प्रसाद पाठक मेरा नाम है। इसी विधानसभा में गांव हरभानपुर है, वहां का मैं रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यह गांव है कजरीगढ़, आरा कला, थाना उतराव, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज, विधानसभा प्रतापपुर, लोकसभा भदोही। सर यहाँ पहुंचे हैं, पूरी घटना को आपने पीड़ित पक्ष से सुना, कैसे क्या होता है? यह घटना हमारे संज्ञान में पहले भी रही है। चूंकि इस विधानसभा का कार्यकर्ता होने के नाते आना जाना लगातार लगा रहता है। इस विवाद के संबंध में लगभग यहाँ सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जानकारी है। चूंकि जहाँ घटना घटी है, जो मृतक हैं उसी परिवार के सुरेंद्र दुबे जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री हैं। तो लगातार सारा विवाद सुरेंद्र दुबे जी को लेकर के इन सब का रहा है कि चूंकि ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करना यह उनका विशेषाधिकार है। जिन बंधुओं ने ऐसी हत्या करी है, तो उनका जो मुख्य टारगेट था वह सुरेंद्र दुबे थे कि सुरेंद्र दुबे अगर नहीं रहेंगे, दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी, वह हमारा विरोध नहीं करेंगे। तो सारा जमीन गांव, मतलब सारा विवाद गांव समाज की जमीन को कब्जा करने को लेकर के है। हम जब इनके दरवाजे पर आते हैं तो मुख्य मार्ग से जैसे इधर आते हैं, वैसे ग्राम समाज की जमीन में उन यादव लोगों ने बड़ा सा मकान बना रखा है और इधर आते समय इनको रोकते हैं कि आप मेरे दरवाजे से मत जाइए, क्योंकि यह उस ग्राम समाज की जो कब्जा हुई ज़मीन है, इन्होंने RTI डाल रखी है, PIL कर रखा है और उन सब ने भूमाफियाओं ने मिल करके इनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई तक करा दिया है। इतने वो सक्षम हैं। लेकिन अभी जब इसी 2024 में, तो 3 महीने पहले यह जाकर पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं, पूरी बात करते हैं, सबको संज्ञान में है, तो उन्होंने गुंडा एक्ट को समाप्त भी किया, चूंकि इनके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ था। और यह दीपावली के दिन की घटना है। जो दीवार इनकी बनी हुई है उसके बगल इनकी भूमधरी जमीन है, बगीचा है, और उस पर दीप जलाया जा रहा था। तो उनको लगा यह कम संख्या में है, और वह पहले से योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा थे, और अगर सुरेंद्र दुबे हट जाते हैं रास्ते से तो दोबारा जो भी उनकी करीब 25-30 बीघा जमीन कब्जा करने की योजना है वह सफल हो जाएगी। इसी नाते इस घटना को अंजाम दिया गया। ये सर देखा जाए तो एक तरफ से भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, देखा जाए तो इस घर में एक भारतीय सैनिक भी हैं और जो देश की सेवा करते हैं। अगर भारतीय सेना के सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, सब कुछ छोड़ कर गया है, बीबी बच्चा छोड़ के गया है, देश की सेवा कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान आंख उठा के हमारे भारत पे ना देख दे, और उसी देश के जवान के साथ, उसी देश के जवान के परिवार के साथ इस तरह की निंदनीय घटना की जाती है। सर मैं जितनी इसकी निंदा करूं, घोर निंदा करूं, उतना ही कम है। सर आप इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मित्र कि इसको भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहिए जी। ब्राह्मण और यादव के जातिवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए, और न इस प्रकार की घटनाओं के पीछे का उद्देश्य रहता है। इस प्रकार की घटनाएं लगभग हर गांव में हैं। जैसे अभी जमीन के विवाद को लेकर के एक मामला फूलपुर टाउन एरिया में पिछले 10-15 दिन पहले ब्राह्मण और बनिया के बीच में हुआ। बनिया लोग जमीन कब्जा कर रहे, पंडित लोगों ने विरोध किया, घटना घट गई। लेकिन उसको मीडिया ने जो रूप दिया, ब्राह्मण बनिया का रूप दिया। ऐसे बगल में बड़गांव है, पंडित के बीच का मामला है, दोनों पट्टीदार हैं, लेकिन जमीन कब्जा करने के विषय को लेकर के वही मामला बढ़ा। ऐसे सर लेकिन यहाँ भारतीय सैनिक की बात है, जैसा कि भारतीय सैनिक का विषय भी, इस विषय को भारतीय सैनिक से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा सीधे या जमीन कब्जा करने का मामला है,
अभी झूसी में इसी प्रकार से मामला है, वहां ब्राह्मण की जमीन यादव कब्जा कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि जातिवाद का विषय यहां नहीं लाना चाहिए, ना पार्टी का विषय लाना चाहिए। यह अपराधी हैं, उनकी नियत जमीन कब्जा करने की होती है, वह पेशेवर हैं, यह उनका व्यापार है। उनके व्यापार के रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा वह उसको हटाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सर मैं राजनीति से इसको दूर करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक की तो बात होनी चाहिए। एक सैनिक है सर, और देश की सेवा करने के लिए गया, पूरा परिवार छोड़ के गया, माता पिता को छोड़ के गया, और उस सैनिक के घर पे इस तरह का सर बर्ताव किया जाए, इस तरह की घटना घटे, तो मैं कहीं ना कहीं देश के सैनिकों के लिए लड़ता हूं। आज भी लड़ूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। आप देख भी सकते हैं मैं आर्मी लवर भी हूं सर। न्याय का अधिकार सभी को है, चाहे भारत का सैनिक हो, चाहे हमारे प्रदेश का सैनिक हो, चाहे होमगार्ड हो, न्याय का अधिकार सभी को बराबर है, मिलना चाहिए। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और इसमें जो भी कर्मचारी दोषी हैं, खास करके राजस्व कर्मी, पुलिस कर्मी भी इससे बच नहीं सकते। यह सब उनके थाने के लोगों के संज्ञान में रहता है। उनको लगता है 4 महीने 6 महीने रहेंगे, थोड़े पैसे के लालच में ये सारी घटनाएं करते रहते हैं। वो कुछ वकील लोगों का भी नाम आया है सर। हाँ। जी, एक वर्ग मैंने पहले भी कहा है, मैंने मंचों से भी कई बार कहा है कि एक वकीलों का ऐसा वर्ग है जब वो उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वह डिग्री ले लेते हैं ला की, और डिग्री लेने के बाद जमीन कब्जा करना, किसी का मकान कब्जा खाली कराना, इस प्रकार उसको पेशा मान लेते हैं। और 25-30 लोगों को 1000-2-2 हजार ले करके वह थाने पर, तहसील में, न्यायालय में तक दबाव बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मेडिकल कराने जाएंगे घटना में तो वहाँ भी दबाव बनाते हैं। उन वकील, उनका पेशा है पैसा लेकर के अन्य विभागों में दबाव बनाना और न्यायालय में अपना काम नहीं करना। ऐसे जो भी चिन्हित करके, जैसे भी जो घटना घटी गाजियाबाद में, इसी प्रकार के वकीलों के द्वारा घटी है। वो ऐसे जो वकील हैं उनको चिन्हित करके, उनकी जांच करके, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। उनको वकालत से दूर मान करके और उनकी सबकी डिग्री जब्त करनी चाहिए, उनको न्यायालय से वंचित करना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती समय दिया। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस परिवार के साथ आप खड़े रहेंगे। अभी एक पूर्व के वीडियो में आपने बताया भी है कि सीएम योगी से मिलवाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। मेरे बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, मुझे सफाई देने कहने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे, विवाद कहाँ से चालू हो जाता? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए, और जो घर में आपके 2 लोगों की डेथ हुई है उनके आप क्या लगते हैं? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार दुबे, जो मृतक जितेंद्र प्रसाद का बेटा हूँ, और पवन कुमार दुबे जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और ये मामला 31 तारीख को दीपावली के दिन था, जब हम लोग दिया जला रहे थे अपने बाउंड्री पे। तो उस समय मेरे भैया और बड़े पापा थे, मेरे भैया और पापा थे जो मृतक हैं जितेंद्र प्रसाद, वो दिया जला रहे थे। तो कुछ गुंडे टाइप के जो ध्रुव शंकर हैं, राम अभिलाष यादव, उनके पुत्रगण 4 बेटे थे, वो सब योजना बनाकर अपनी ड्यूटी से ये सब आए थे। अपनी ड्यूटी पर यहाँ पे छुट्टी लेकर आए थे, और कुछ बाहरी गुंडे भी बुलाए थे। बाहर से भी लोग आए थे? बाहर से, जो यहाँ बगल में यासीमपुर है, और कुछ इनके यहाँ पे आरा कला पे भी थे। तो फोन छुट्टी थी। अच्छा, तो कितने लोगों को चोट लगी है घर में? चोट तो 7-8 लोगों को लगी है, जो मेरे भाई ही हैं, सब मुझसे बड़े हैं। और मेरा एक छोटा भाई है नितिन कुमार, उसको भी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। इंद्र कुमार हैं, मनोज कुमार हैं, दिलीप कुमार हैं, इन सबको चोट गंभीर तरीके से लगी। अब किस तरह की चोट लगी है? अंदरूनी चोट है, और सरिया से है, लाठी से है। अच्छा, कुछ जानकारी मिली है कि कुछ महिलाएं लोगों को भी चोट लगी है? जब ये घटना हो रही थी तो मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, ये सब दौड़ के आए। तो ये सब जो दौड़ के आए छुड़ाने लगे, तो ये एक डकैत टाइप के भी थे, जो सोना पहने थे मेरी माँ, उसे भी छीन लिए। और मेरे दुकान पे मेरे बड़े भैया चलाते थे, उन्हीं से रोजी रोटी थी। जो दुकान में पैसे वैसे थे वो लूट पाट कर लिए, और एकदम दरिंदगी से मेरे पापा और बड़े भैया की हत्या की है ये लोग। इतनी गुंडई से? बाहरी कुछ बदमाश भी बुलाए थे,
जो एकदम पेशे से एकदम गुंडा थे वो लोग। हाँ, इस तस्वीर को भाई ने सब कुछ देखा, आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन फिल्मों वाली सीन यहाँ कोई काल्पनिक नहीं है, यह सच्चाई है और सच में इन्होंने आंखों से सब कुछ देखा। इनके मैं कहे अनुसार बता रहा हूँ। फिलहाल 2 लोगों की डेथ तो ऐसे होगी नहीं। बहुत कितनी देर तक यह लड़ाई लगी थी? ये लड़ाई लगभग 15 से 20 मिनट तक चली, जो लाठी डंडे से एकदम एक लोगों को 5-5 आदमी पीट रहे थे। ऐसी स्थिति थी? ऐसी स्थिति मैं अपने आँखों से देखा हूँ और मेरा छोटा भाई नितिन भी है, वो भी देख रहा था और उसे भी मार रहे थे, घसीट ले गए थे उसे। आपको क्या चीज़ से मारे हैं लोग? सर में बहुत ज़्यादा चोटें जानकारी मिली है। सरिया से मार दिए हैं, मेरे 8-10 टाके लगे हैं और मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं अपने बड़े भैया और पापा को अस्पताल ले जाऊं। एम्बुलेंस बुला रहा था, पुलिस भी लेट आई। इन सब कामों में पुलिस तो पहुंचती नहीं है जल्दी। फ़ोन करते रहे हम लोग, पुलिस लेट आई और वो लोग इस अंजाम को वारदात देकर भाग भी गए और पुलिस अब भी 5 लोगों को पकड़ नहीं पाई है। जो नाम हम लोग दिए हैं उनमें से विपिन यादव और कुलदीप यादव और विकास यादव और लवकुश यादव जो पुलिस में है, वो पुलिस का ही डिपार्टमेंट में है, फिर भी वो फरार है। अभी तक पुलिस उनको खोज नहीं पाई है। अच्छा, वो भी शामिल था इसमें? इसमें वो मेन है, वही है जो गिरोह बना के लाया था सभी को। पुलिस में है, उसने भी इस तरह का हरकत कर दिया? वो लवकुश यादव जो पुलिस में है, वो पूरा गिरोह बना के इन सबको लाया था। अच्छा, पुलिस में कोई विभाग है या फिर सिर्फ पुलिस में ही है? इसमें कांस्टेबल है वो। कांस्टेबल जी। चाचा, ये घटना में तो आप शामिल नहीं थे, फिर कब आपको जानकारी मिली? अब हम संयोगवश मतलब हर साल हम दिवाली पे बनारस जाते हैं और 12 बजे मैं दिन में निकल गया था। ये तो शाम को वहाँ से लगभग 8 बजे फ़ोन आया, तो वहाँ दीपावली दिया हुआ जल गया था। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि टारगेट आप ही को किया गया था, कि सारी स्टोरी आप ही को। मैं जनहित यात्री हूँ भैया। ये भूमधरी मेरा कब्जा किया, उसके बाद तालाब कब्जा किया, नवीन पर्ती कब्जा किया हुआ है और 550 सरकारी नाली कब्जा किया है और ये 517 का खैर आज सरकार जमीन कब्जा किया है। यानी आप योगी जी के कहे अनुसार आप लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा है कि जितनी अवैध जमीन है हमको आप लोग बताइए, हाँ खाली कराइए। तो उसमें मैं जो सरकार के मंशा के अनुसार सरकारी ज़मीन को बताया, लेकिन राजस्व विभाग में यहाँ सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब पैसे के लोभी, उसमें पैसा खा करके मेरे कार्रवाई नहीं किए और रास्ता का खड़ंजा उखाड़ ले गया। अंतोगत्वा दीपावली के दिन ये दिया का एक बहाना था, लेकिन इसके पहले सुनियोजित षड्यंत्र बना करके ये मार दिया। अगर 12 बजे मैं वहाँ नहीं गया होता तो बंदूक लेके रविशंकर यादव अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से वो कह रहा था एसपी दुबे किधर गया, मारना तो उसको है। अच्छा, आपको? हाँ, तो उस दिन दीपावली था भाई, गड्ढा पड़ाका बोलबे के रहते हैं, तो सोचे इसमें ऐसा मारेंगे कि गांव वाले भी नहीं जान पाएंगे कि गड्ढा पड़ाका बोल रहा था। जी, बेहद दुखद घटना हुई और मुझे आशा और उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई जरूर होगी और जब मामला योगी जी तक पहुंचेगा तो योगी जी संज्ञान में ज़रूर लेंगे और इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देश के जवान हमारे बीच मौजूद हैं, इनके परिवार के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, बेहद दुखद है। भैया, परिचय के साथ पूरे मामले को बताएं। मैं नागेंद्र प्रसाद दुबे, जो कि 509 आर्मी बेस वर्कशॉप में अभी पोस्टेड हूँ और मैं एक दिन का छुट्टी लेकर के दीपावली मनाने के लिए मैं बच्चों के साथ अम्बाला कैंट में था। तो हमें घर वालों से सूचना मिली कि आपके परिवार वालों को इनके घर राम अभिलाष यादव सहित इनके घर के 10 लोग जो नामजद हैं तथा 8-10 लोग जो बाहरी लोग हैं, वो उन लोगों ने मिल करके शाम के समय दीपक जलाते वक्त पूरे को दौड़ा करके एक आदमी को 3-3 4-4 आदमी मिल करके दौड़ा करके घसीट करके बहुत बुरी तरह से पीटा है।
यहाँ तक कि गिरे हुए हैं तब भी पिटाई किया हुआ है, जिसमें लाठी डंडा सरिया इत्यादि जितने भी इनके पास फरसा वगैरह जो भी था। और यहाँ तक कि एक लाइसेंसी बंदूक भी है रवि शंकर के, वो भी लेके आया था और पिता का। ये सब कई चीज़ों से पूरी योजना बना करके ये लोग हमला किए हैं और इतनी हमला ज़बरदस्त किए हैं कि आज की डेट में हमारा बड़ा भाई जितेंद्र प्रसाद दुबे वो भी डेथ कर गया, भतीजा पवन कुमार दुबे वो भी डेथ कर गया। हमने तो उसकी हॉस्पिटल में देखा, उसका इतनी बुरी तरह से उन्होंने मारा था, उसका एक तरफ से खोपड़ा 6 इंची घाव हो गया था, पूरा खोपड़ा एक तरफ से जो है आउट हो गया था। वो भी कोमा में चला गया था, 2-3 दिन इलाज चला लेकिन वो बच नहीं पाया। और भाई साहब की मैंने देखा, जिस टाइम आकर देखा उनका भी बुरी तरह से पिटाई किया था। कपड़ा उतार के देखा, पूरे शरीर में, मतलब सर से लेकर आँख से लेकर के पूरे बॉडी में, पीठ से लेकर के और पैर तक कहीं मतलब जगह ही नहीं बच रहा था। लाठी डंडा सरिया हर तरफ से उन्होंने ऐसी तरीके से उन्होंने मारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी आंख तक फोड़ दिए थे। पूरा आँख में भी चोट लग गई थी, आँख में भी पट्टी वगैरह लगा हुआ था। अभी मैं क्या बताऊं, और मैं वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, आप देखोगे। हमारे परिवार के जिस हिसाब से इन्होंने पूरे परिवार को एक साथ मार दिया, इनकी पीट के मार दिया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए हमारे नात रिश्तेदार जो कुछ आए, लेट में आए, उन्होंने जो भी सहयोग किया, जिनके माध्यम से सिर्फ अभी बाकी लोग बच गए, नहीं तो नहीं आते तो पूरा परिवार ही खत्म। पूरा परिवार, लोग मेडिकल नहीं करा पूरा परिवार खत्म हो जाता। भैया आर्मी डिपार्टमेंट की कुछ गाइडलाइन होती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत आप लोग अपने आप को कंट्रोल में करते हैं, लेकिन अगर छूट मिला तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं, मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बात अगर मोदी जी भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं हुई हैं, आज मैं बाहर रह रहा हूं, हो सकता है कि अभी हमारा परिवार में और कितने लोगों की जान जाएं, इसलिए मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारी परिवार को सुरक्षा दें, जो बचे हुए लोग हैं, और जो कार्रवाई माफिया के प्रति होना चाहिए वो कार्रवाई करें। उनको कम से कम उम्र कैद या फांसी की सज़ा होना चाहिए। हमारे घर में जो अभी 2-3-4 लोग बचे हुए हैं उनको अभी भी डर बना हुआ है कि हम जाएंगे देश की सेवा करने, बॉर्डर पे जाएंगे तो हमारे साथ अभी भी अनहोनी हो सकती है। मैं अभी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे घर का जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, अपराधी जेल में नहीं जाते, उनको सज़ा नहीं, अभी मेरे को ड्यूटी में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। सेना अगर कोई एक्शन ले रही है तो ठीक है, और नहीं तो मेरे को अभी नौकरी करने का दिल नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से ये घटनाएं हुई है, 2 परिवार हमारे घर के मारे गए हैं, बाकी लोग घायल हुए हैं, मेरा को अभी कोई कुछ नहीं करने का दिल कर रहा है, ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करने का कोई। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने परिवार के साथ ही रहूँगा। कोई ड्यूटी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं करूँगा मैं। झकझोर देने वाली तस्वीर है, आंखों से जनसैलाब जो है अपने आप से खुद सवाल कर रहे हैं कि कैसी स्थिति हो गई है, क्या लोगों के मन में मानसिकताएं। भैया जब जानकारी आपको मिली होगी तो बड़ा दुख हुआ होगा, बड़े स्टेशन पे सोचे होंगे, ये तो फिल्मों में आपने सीन देखा होगा। जानकारी जब मेरे को मिली, मैं इसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकता कि मेरी उस टाइम क्या हालत थी, कि मैं कितना जल्दी से जल्दी पहुंचूं अपने परिवार वालों के साथ, जो भी उनको हॉस्पिटल से लेकर के हर तरफ से कितना जल्दी से जल्दी मैं पहले उनकी सुरक्षा करूं, जिसमें कि बाकी लोग जो हैं उनका इलाज हो सके, पहले वो लोग बच जाएं। इसके बाद फिर हम अपराधियों के खिलाफ जो भी एक्शन कार्रवाई होगा उसके पीछे लगेंगे। मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा, जो भतीजा ख़त्म हुआ उसकी हालत देख करके तो मेरा कलेजा फट गया। किसी तरह 2-3 दिन वहाँ बिताया। जब वो डेथ कर गया, आते ही देखा भाई साहब को भी बुरी तरह से इन्होंने पीटा हुआ था, उसी दिन वो भी डेथ कर गए। ये हमारा भतीजा है, वो भी, उसका भी तबीयत उसी दिन ख़राब हुआ। 2-3 लोग और तुरंत हॉस्पिटल में चले गए। हमने ये सोचा कि हमारा परिवार लग रहा है कि एक एक करके अभी जो है ख़त्म ही हो जाएगा।
मेरा उस टाइम जो है बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ गांव के रिश्तेदार, कुछ लोगों की सूझबूझ से लोगों ने मिल करके हमारी मदद किया, हॉस्पिटल में बच्चों को पहुंचाया, जहां जहां हुआ उन्होंने पूरी कोशिश किया, मदद किया और मदद कर भी रहे हैं। चलिए लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये दिक्कत मेरे को आ रही है अभी भी, जो अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी भूमाफिया किस्म का है। उसके घर में एक वकील है, एक पुलिस वाला है, कई बिल्कुल हाई फाई प्रोफाइल वाला है। तो वकील लोग और उसके जो रिश्तेदार हैं वो आज भी उसकी मदद कर रहे हैं, फर्जी मेडिकल बनवाने के लिए, फर्जी केस कराने के लिए। अदालत में भी अभी वो लोग दौड़ रहे हैं कि किसी तरीके से उसका जो है जमानत हो जाए। मैं तो बता रहा हूँ कि फर्जी तरीके से उसको जो है मदद कर रहे हैं वो लोग। अगर इस टाइप से अगर होगा तो विश्वास नहीं मिलेगा। भैया जानकारी मिले कि उसमें एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, वो भी है, पुलिस डिपार्टमेंट वाला भी। मैं तो यही बता रहा हूँ ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो रामविलास यादव का परिवार है पूरी तरह से दबंग परिवार है। इसके घर में वकील हैं, मास्टर हैं, पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, बदमाश लोग इसके घर में खुद 4-5 आदमी है और बदमाश लोगों की एक टीम, इनका एक ग्रुप बना हुआ है। ये वकील से लेकर के पुलिस से लेकर हर तरफ से इसकी जो है पैठ बनी हुई है। इससे ये हमारा परिवार आज से नहीं पीड़ित है, बहुत पहले से पीड़ित है। बहुत पहले से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट से लेकर के तहसील से लेकर के, लेकिन हम लोगों की बात कभी नहीं सुनी गई। आज की डेट में ये जो घटना हुई है, कहीं न कहीं लापरवाही उन लोगों की है। और तो आपने सुना पूरे मामले को, आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं और आर्मी डिपार्टमेंट भी इस वीडियो की पहुंचाने को ज़रूरत है। मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो देखकर ज़रूर उनके जो है दिल पिघल जाएंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।